बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि गाय भैंसों, भेड़ियों और झोटियों में जो हिवाने का साइज़ है उसको हम डबल कैसे कर सकते हैं, उसके साइज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे बेहतर हो सकता है। क्योंकि हिवाना जितना ज़्यादा सेहतमंद होगा उतना ही जानवर जो है वो ज़्यादा दूध देगा। आज के नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो 7 चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होंगी, वो आपके इर्द गिर्द आसानी से मुहैया हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आम तौर पर जो आपके करीब दुकानें हैं वहीं से मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने पंसार स्टोर से लेनी है। इन चीज़ों के मुतालिक जो है वो मुख्तसर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों में जो मौजूद चीज़ें हैं जो कि हिवाने की बढ़ोतरी के लिए कारआमद साबित होती हैं, इनमें सबसे पहले मौजूद है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इसमें मौजूद है। फाइटो एस्ट्रोजन हम उसको कहते हैं, वो मौजूद है। इसमें विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं, इनमें फैट्स मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हिवाने की बढ़ोतरी और हिवाने की जो लचक है उसको बढ़ाने में मुआवन और मददगार साबित होती हैं, और यकीनी श्योर जो है वो हिवाने का साइज़ जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताने से पहले आपको बता दूं कि हैवाने के साइज़ को बढ़ाने के लिए जानवर का सेहतमंद जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि जिस जानवर को आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है उसको सबसे पहले आप डिवर्मिंग जो है वो इस्तेमाल करें। कर्म की अद्वियात जो है उनका इस्तेमाल आपने लाजमी कराना है, ताकि अंदर जो वर्म इन्फेस्टेशन है, जो सीवियर किस्म का वर्म इन्फेस्टेशन है, इनका जो बहुत ज़्यादा अंदर किरम है, जिनकी वजह से जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका खून जो है वो किरम जो है वो पी रहे हैं, तो उनका आपने सबसे पहले हल करना है। सबसे पहले आपने अच्छी क्वालिटी की जो डिवर्मिंग है वो आपने इस्तेमाल करनी है। डिवर्मिंग इस्तेमाल करवाने के 10 दिन के बाद आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे की कितनी खुराक है और कौन से महीने से आपने इसको शुरू करना है, ये जो आज का नुस्खा है ये ना सिर्फ हिवाने के साइज़ को बढ़ाएगा बल्कि जानवर का दूध भी उतारेगा। यानी दूधेल जानवर में अगर हम इब्तदाई दिनों में इस्तेमाल कराते हैं तो ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने नुस्खे की तरफ, फिर आपको बताएंगे कि आपने इसके साथ और क्या करना है। तो अज्जा जो है वो नोट फरमा लें। सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो इसमें इस्तेमाल होगी मेथरे। मेथरे जो है जिसको हम मेथी दाना भी कहा जाता है, लेकिन आप चूँकि काफ़ी सारे साथी जो है इस चीज़ से वो क्वेश्चन करते हैं कि ये मेथरे हैं, ये मेथी दाना है। क्योंकि मेथी दाना जो बारीक होता है, लेकिन चूँकि अमूमन ज़्यादातर एरिया में ही जो लोग जानते हैं वो मेथी दाने के लिहाज से जानते हैं, लेकिन आपने मेथरे इस्तेमाल करने हैं जो पीले रंग के मोटे बीजों वाले होते हैं। मेथरे आपने लेने हैं 200 ग्राम। इसके बाद आपने लेने हैं सुहांजना। सुहांजने के जो पत्ते हैं ये आपने लेने हैं। पत्ते आपने सूखे पत्ते लेने हैं, ये भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ये आपने लेने हैं 150 ग्राम। इसके अलावा आपने पीली सतावर लेनी है। पीली सतावर जो है वो आपने लेनी है 100 ग्राम। पीली सतावर जो है ना ये सिर्फ दूध को बढ़ाती है बल्कि ये हिवाने के साइज़ को भी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है। इसके बाद आपने लेनी है असगंध। असगंध जो है वे आपने लेना है 50 ग्राम। असगंध जो है ये 50 ग्राम जो है लेनी है। इसके बाद आपने खुश्क करी पत्ता जो है इसके आपने खुश्क पत्ते लेने हैं, इसका आपने लेना है 50 ग्राम। सौंफ जो है वो आपने लेनी है 100 ग्राम। सौंफ जो है ये दूध को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित है, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। अजवाइन आपने लेनी है 50 ग्राम। ये 7 चीज़ें हैं, ये मुकम्मल हो गई हैं। इन 7 चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। पहले आपने इनको साफ़ कर लेना है, फिर अच्छी तरह से खुश्क करके इन चीज़ों को इनका पाउडर बनाना है, फिर इनको मिक्स कर लेना है ताकि इनकी यूनिफॉर्म जो मिक्सिंग हो जाए इनको फिर आपने एयर टाइट जो आपका डब्बा है उसमें आपने इसको बंद करके खुश जगह पे रख लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपकी वहड़ी या झोटी है और उसको अभी बच्चा देने में कम से कम 5 माह जो है वो रहते हैं, तो आपने छठे माह जो है इसका कोर्स जो है वो शुरू कर देना है। इसको आपने 4 से 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करना है। 4 से 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करना है। जो वहड़ी और झोटी है इसके लिए इसकी खुराक होगी 40 ग्राम रोज़ाना। इसको आप वनडे में मिक्स कर लें या आप इसको गुड़ में मिक्स करके जानवरों को खिला दें। अगर आपकी गाय और भैंस है वो दूसरे सूए में है या तीसरे सूए में है, तो आप चाहते हैं कि उसका जो हिवाना है वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, या कोई ऐसा थाना उसका जो कि छोटा रह गया है उसमें दूध की मिकदार पूरी नहीं आ रही, तो आप उसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें आपने 50 ग्राम उसको रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है। गाय और भैंसों में इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि जब आपके आखिरी 2 माह जो हैं वो रह जाए गाय और भैंसों में, यानी कि आपने जो पहलन वेड़ियाँ जोटी हैं उनको छठे माह में आपने 1.5 से 2 माह के लिए इस्तेमाल करवाना है। जो गाय और भैंसें हैं उनको आखिरी 2 माह में आपने इस्तेमाल करवाना है, और उनको 1 माह आपने इस्तेमाल करवाना है इसको। अब इसको आप गुड़ में भी मिक्स करके दे सकते हैं, जानवरों के वंडे में भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जानवरों की ये सेहतमंदी और हिवाने की जो बढ़ोतरी है उसमें बहुत ही अच्छा किरदार अदा करेगा। और वो जानवर जो कि आपके बच्चा दे चुके हैं, अब वो दूध पर पूरे नहीं उतरे, दूध पूरा नहीं उतारे, तो उनमें भी आप 1 से 2 माह के लिए इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस नुस्खे को अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप समझते हैं कि क्योंकि इतना थोड़ी सी इसमें चीज़ें कास्टली हैं, लेकिन जानवर के लिए ये
बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इसको दूध के लिए भी इस्तेमाल करें, दूध भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और श्योरली बढ़ेगा। हिवाने का साइज़ तो यकीनी तौर पर इससे काफ़ी सारा जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि जब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, इसके साथ आपने मतवाज़न खुराक जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। वनडे का इस्तेमाल करना है, जैसे कि जो जानवर जिन्होंने अभी बच्चा देना है, वो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए जो वनडे की मिकदार होती है वो यही है कि हम कहते हैं कि 1 से 1.5 किलो जो वंडा है वो आपने भेड़ियों और झोटियों में रोज़ाना इस्तेमाल करना है। जो गाय भैंस ज़्यादा दूध देने वाली हैं उनमें आपने 1 किलो सुबह 1 किलो शाम वंडा देना है। अगर आप वंडा लगातार जानवरों को, जो प्रेग्नेंट जानवर दे रहे होते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जहाँ जानवर का हिवाना जो है बेहतर होता है, उसके साथ साथ जब जानवर बच्चा दे लेता है उसके बाद अगर आप उसका वंडा शुरू करते हैं तो जानवर का उससे मैदा जो है ख़राब नहीं होता। वंडे को फ़ौरन से पहले वो ले लेता है और वंडा जो है वो हज़म भी करता है, तो बेहतरीन तरीके से होता है। दूसरी चीज़ है, जब भी आप हिवाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपने कम अज़ कम जो मिनरल मिक्सचर है, जो प्रेग्नेंट जानवर है, उसको आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। और आखिरी जो महीना बचता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो कैल्शियम बना दिया जाए, उससे पहले आपने मिनरल मिक्सचर जो है इस फार्मूले के साथ जो है वो लाजमी इस्तेमाल जानवर को करवाना है। इसके अलावा जानवर को जो हिवाना है उसका आपने मसाज भी करना है। मसाज के लिए आप तिलों का जो तेल होता है उसके अंदर, जैसे कि आपने 1 पाव तिलों का तेल लिया, उसमें आप 2 चम्मच जो है वो अच्छी हल्दी जो है वो इस्तेमाल कर लें और उसके चंद कतरे हर 1 क्वार्टर पर, 4 क्वार्टर में डाल के तो आपने उसका जो मसाज है वो आपने रोज़ाना करना है। उस मसाज से ये होगा कि जो ब्लड सप्लाई है हिवाने में वो भी बेहतर हो जाती है और ये जो नुस्खा आप देंगे इससे जानवर का जो हिवाना है वो बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा और बढ़ोतरी की तरफ आ जाएगा। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो में आपने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सीख ली होंगी। फिर भी ऐसी कोई चीज़ जो आपकी रहती है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दूसरे फार्मर हज़रात तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।